जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बड़े दुख के साथ इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आप आज भली भांति जानते होंगे कि आज इन बच्चों के लिए जो लड़ रहे हैं शिक्षक, आज उनके साथ क्या हो रहा है हमारे देश में। और हम जैसे देश में रहते हैं, उस देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जाती है। ये गुरुओं को तो इज्जत करना नहीं चाहते, और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। लानत है हमें इसी सिस्टम पे, और लानत है हमें एसएससी पे। शर्म करो एसएससी वालों, शर्म करो, जो इन बच्चों से जो है इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। यही बच्चे जो इतने जो सारे शिक्षक है ना, यही शिक्षक जो है इन बच्चों को पढ़ाते हैं। आप इन ये संजीव सर का वीडियो, इस संजीव सर का आप देख सकते हैं। ये हाथ, जिस हाथ से कलम चलती है, और इसी हाथ से जो है बच्चे पढ़ते हैं, और इसी हाथ से बच्चे पढ़ के जो है भारत के भविष्य बनते हैं, और भारत के वर्तमान को संभाल रहे हैं, और भारत के जो है भूतकाल को जो है संवारा है इन्हीं शिक्षकों के जो है कलम से। लेकिन तुम्हें क्या पता सीसी वालों, तुम्हें नहीं पता चलेगा। इनका वीडियो देखो, आप उसके बाद समझ में आएगा। ये देखो वीडियो, इसका आवाज म्यूट है। मैं आवाज भी थोड़ा सा सुना देता हूँ आपको। सर का हाथ तोड़ दिया गया है मार के, समझ सकते हो। यही हाथ से कलम चलता है, और यही हाथ से बच्चे पढ़ते हैं, और इसी हाथ से बच्चे पढ़ करके सिलेक्शन लेते हैं, और उनको जो है हाथ तोड़ दिया गया है। कितना दुख के साथ जो है हमें कहना पड़ रहा है ये सब चीज। ये है नवीन सर, जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों को कितने प्यार से जो है पढ़ा पढ़ा कर उन बच्चों को संवारा है। तुम्हें नहीं पता चलेगा। हम भी एक शिक्षक हैं, हम बहुत कम बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन एक पता है हमें कि हाँ, इन बच्चों को जो है पढ़ाने में, इन बच्चों को सींचने में कितना मेहनत लगता है, और इन बच्चों को जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बनाने में, और जो है इनको जो है शरीर पे वर्दी चढ़ाने में कितना मेहनत लगता है शिक्षकों का ना, वो तुम नहीं जानोगे कभी भी नहीं, क्योंकि सिस्टम में हो अभी तुम। ये शिक्षक जो है इतने बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं, इन लोगों को जो है बस में भर के इस तरीके से ले जाएगा जैसे लगता है ये लोग आतंकवादी हैं। यहाँ पर देखिए, ये है विक्रमजीत सर। क्या ये बेसहारा हैं? ये लोगों के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्हीं बच्चों, जिन बच्चों को शायद इन्होंने पढ़ा करके इंस्पेक्टर बनाया होगा, सब इंस्पेक्टर बनाया होगा, और ये दिल्ली पुलिस बनाए होंगे। और ये दिल्ली पुलिस वालों ने इन बच्चों, इन टीचर के साथ, इन सर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। टांग के लेके जा रहा है। ये जो है गुरुजी चिल्ला रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। क्या इन्होंने क्या पाप कर दिया तुम्हारे साथ? थोड़ा सा अपने सिस्टम पर तो ध्यान दे लेते। अरे इस एडिक्यूटी को तो थोड़ा सा शर्म भी नहीं आती है, इसको शर्म आनी चाहिए। जो ऐसे ऐसे जगह एग्जाम करवा रहे हैं जहाँ पता नहीं, लोग जो है भैंस के तबेले में ना, भैंस जहाँ पे रहते हैं, गाय गाय जहाँ पे रहते हैं, वहां पर जो है एग्जाम करवा रहे हैं। पता नहीं इनको इतनी जगह, इतनी बड़ी भारत देश में जो है जगह के कैसे कम पाई पड़ गई इनको। शर्म करो थोड़ा सा एसएससी वालों, जो इतना पाप करवा रहे हो बच्चों से, और जो अपने सिस्टम को सुधारने में काम ना करके इन पे जो है आप काम कर रहे हो, लाठी चार्ज करवा रहे हो इन टीचरों पे। इन बच्चों ने मेहनत, जो है मेहनत करके इतना जो है सालों साल मेहनत करते हैं, और जब सेंटर पर पहुंचते तो उनको पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल है, कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है। क्या एग्जाम देंगे, और क्या उनकी मानसिकता रहेगी? उनका हिम्मत टूटेगा या नहीं टूटेगा, तुम खुद बताओ। तो एसएससी से प्लीज गुजारिश है कि इन सिस्टम पर ध्यान दें, और सबको सुधारें। और इन बच्चों के लिए जो इतनी सालों सालों मेहनत करता है, उन लोगों के लिए आज क्या हो रहा है, जिनके लिए जो है टीचर्स इतने दम से लगे होते हैं, इतने दिन रात मेहनत करते हैं, और उनके साथ आज क्या हो रहा है, इस चीज़ का जो है हम घर पे बैठ के इस चीज़ को बयान नहीं कर सकते भाई। इसी हाथ से पढ़ करके जो है सिलेक्शन लेते हैं, और आज इस सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हीं बच्चों से आप हाथ उठवा रहे हो। इस टीचर पर कितने बड़े पाप करवा रहे हो। शर्म करो एसएससी वालों थोड़ा सा। आज घर पर से तो हम बैठ के जो है हम लोग लेकिन सिर्फ बोल ही सकते हैं, और यहाँ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा टीचर होने के नाते मैं दो ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मैंने भी सिलेक्शन दिलाया है। और हमें पता है, एक टीचर का जो है पता होता है कि क्या होता है एक बच्चों का दर्द, और बच्चों के पीछे का जो मेहनत, जो बच्चों सिलेक्शन लेते हैं उनके पीछे का मेहनत क्या होता है।
हमने भी बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है। और इसके साथ भी मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे का जो टीचर का मेहनत होता है, क्यों ना लड़े इस टीचर, क्यों ना लड़े इस टीचर जो है बच्चों के लिए। और लोग जब सिस्टम से सवाल पूछते हैं तो जो है बच्चों से जो है लाठियां बरसाते हैं। इन टीचर को देखो, जो कैसे इन टीचरों को जो है घसीट घसीट के, ये हम लोग भारत जैसे देश में रह रहे हैं। और अगर कुछ सवाल यहाँ पर अगर एसएससी वालों ने इतनी गलतियां न जाने बच्चों के साथ कितना दुर्व्यवहार उनके सेंटर पर कर रहे हैं, उनके साथ एग्जामिनेशन में कर रहे हैं, और न जाने कितने को जो है जिंदगियां बर्बाद करी जा रही है। और उसके लिए युवा बोले ना, अगर बोले भी तो उस पर लाठियां बरसाई जाए। क्या यही है हमारा लोकतंत्र? और यही हम इसी लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं और इसी संविधान पर विश्वास करते हैं? सोच के जरा देखें हम लोग। और अगर ना भी बोला जाए तो यहाँ पर एसएससी वाले सुनते नहीं है। आज एडीक्यूटी की हालत आप लोग जानते होंगे कि क्या है, कैसे कैसे जगह एग्जाम करवा रहे हैं। शर्म करो एडीक्यूटी वाले और एसएससी वालों, कम से कम इतनी भी तो शर्म आनी चाहिए जो कि इन टीचरों को जो है मार खिवा रहे हो आप लोग। अभी मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर इन टीचर जो कि बच्चों को इतना पढ़ाते हैं, आज ये टीचर गाड़ी में भर भर के जा रहे हैं, भर भर के। क्या इन लोग टेररिस्ट हैं? क्यों लोग आतंकवादी हैं जो को घर इन लोगों को गाड़ी में भर के भेजा जा रहा है और जबरन पकड़ा जा रहा है? और इन लोग को पानी तक पीने के लिए नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं गगन प्रताप सर जो पानी पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। क्या पानी पहुंचाने के लिए गगन प्रताप सर आपको लगते हैं? क्या कहूँ, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत सारी गालियां दे सकता हूँ एसएससी को, लेकिन बच्चे सुनते हैं। और जब से ये सब वीडियो देखा हूँ सुबह से रहा नहीं जा रहा है। लग रहा है कि मतलब गाली ही दूं, और बहुत सारे लोग को ये दिल में लग रहा हो कि गाली ही दूं, पर हम लोग घर पे हम लोग इस चीज़ के यहाँ जो वहाँ पर जो टीचर्स लोग हैं ना, सबसे पहले तो मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि जो बच्चों के लिए इतना जोरदार लड़ाई लड़ रहे हैं और इतनी जो है समस्याओं को झेल रहे हैं। हम घर पे बैठ के इस चीज़ को जो है नहीं फील कर सकते, कभी भी नहीं फील कर सकते कि क्या दर्द हो रहा है वहाँ पर उन टीचरों को, उन टीचरों को मारा जा रहा है कैसे। प्रशांत सर को जो है लप्पड़ से मारा गया, लप्पड़ से। एक टीचर होने के नाते टीचर एक लप्पड़ से पिटा रहा है, तो ये जो हमारे जो इतने सारे बच्चे जो तैयारी करने वाले उनका क्या हाल हो रहा होगा, ये तो शायद आप लोग क्या समझोगे, सिस्टम में बैठे लोग क्या समझोगे, ये आप लोग नहीं समझ सकते। समझ सकते हैं इन टीचर कि इनको किस तरीके से सींच सींच कर इंस्पेक्टर बनाया जाता है और ये दिल्ली पुलिस बनाया जाता है, और ये दिल्ली पुलिस वाले उन पर हाथ उठा रहे हैं जबरन। ये तो छोटी मोटी देख रहे हैं, ये हाथ हाथ तोड़ा गया है, समझ सकते हैं यही इस हाथ से कलम चलता है। और देखिए यहाँ पर सभी टीचर जो है क्या कर रहे हैं, तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार, कितने गर्व से कह रहे हैं कि टीचरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। भारत भारत बार भारत देश, और हम देश के लोग जो इस तरीके की चीज को देख रहे हैं कि टीचर पर लाठी चार्ज, उन पे लाठी चार्ज करो ना, एडीक्यूटी पर लाठी चार्ज करो, एसएससी पे लाठी चार्ज करो, शर्म आनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए यही है लोग टीचर, इतने सारे टीचर्स लोग हैं जिनको दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा जा रहा है। क्या ही कहें, बहुत गाली देने का मन कर रहा है। हम लोग भी जब ऑफलाइन क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, दो चार बच्चों को पढ़ाने में कितना मेहनत होता है, इन लोग तो लाखों लाखों बच्चों को। ये यहाँ पर देखिए विक्रमजीत सर और आदित्य रंजन सर चिल्ला रहे हैं, इन्हीं लोग बोल रहे हैं कि हम ही लोग जो है इन बच्चों को पढ़ाते हैं और इन बच्चों को पढ़ा करके हम ही लोग ने जो है नौकरी लगा कर यहाँ पर भेजा है, और हम ही लोग पर इन लोगों को जो है लाठियां बरसाई जा रही है। खैर, समझ में नहीं आएगा एसएससी वालों को। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे आपको वीडियो देखेंगे, बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखेंगे आपको। अभी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है यूट्यूब का। मतलब लग रहा है कि एक सोशल मीडिया जो है इन टीचरों का मार देखने के लिए खड़ा हुआ है, और बच्चे लोग जो टीचरों को मार देखने के लिए खड़ा हुआ है। जब इन शिक्षकों पर जब आँच आता है ना, जब युवा एक बार अगर सुन लिए ना, इस बात को अगर दिल पे ले लिया ना, तो समझ लेना क्या होगा। और इसका हर्ष जो है बुरा होने वाला है, ये भी समझ लेना सिस्टम वालों। इसके लिए एक नहीं लाखों करोड़ों युवा पीछे खड़ा है इन टीचर के पीछे।
एक टीचर जब आकर के लाइव बोल देंगे ना, लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं। और इन लोग को जब सुनने पर आकर जब इन लोग का दर्द होगा ना, जब इन लोग दर्द बयां करेंगे तो यही युवा सुनेंगे, और यही युवा जो है आगे आने वाले जो है दिन का निर्णय करेंगे कि हाँ क्या होना चाहिए। तो मैं सभी शिक्षक से आग्रह करूंगा, प्रणाम करूंगा कि आप लोग जो है लड़े, और इन बच्चों के लिए लड़े। मैं भी चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए लड़ूं, पर मैं तो अपने गांव से होकर के इस चीज़ को मैं भली बात जानता हूँ कि मैं नहीं समझ सकता कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जब एक छोटी सी सिस्टम, हम लोग गांव में रह के जब एक छोटी सी सिस्टम से इतना परेशान होते हैं, ये तो इतनी बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी जो है डील करने जा रहे हैं इन लोग कि हाँ सुधार होना चाहिए। और किस चीज़ पे सुधार? अभी जो है यहाँ पर गिरफ्तारी के बाद जो है अभिनय सर और यहाँ पर ये अंकित सर और प्रशांत सोलंकी सर ने एसएससी के डायरेक्टर से बात किया। उन्होंने क्या बोला कि एग्जाम नहीं रद्द होगा, लेकिन हाँ एक चीज़ बोला है कि हम सीजीएल के एग्जाम आने तक जो है 90% समस्याओं को समाधान कर देंगे। देखते हैं, आज तक तो विश्वास करते आए हैं, तो कुछ दिन और कर लेते हैं विश्वास, लेकिन इसका हश्र तो बुरा होने वाला है, ये तो पक्का है। और ये सुन लो एसएससी वालों। और अब जो है हद पार हो गया है, हद जिसका कहा जाता है ना हद। जब से इन लोगों को मारते हुए देखा जा रहा है ना, यहाँ से जो है ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द, कि क्या ही बोला जाए। एसएससी वालों को क्या ही बोले हम लोग, और मुंह खराब करें हम लोग बोल कर। तो मैं सभी भाइयों से आग्रह करूंगा, सभी बहनों से आग्रह करूंगा कि आप इन टीचरों को साथ दें। जहां पर भी खड़ा होने की बोले, आप वहां पर खड़ा हो इनके पीछे। जब आप खड़ा होंगे तो इनको हौसला मिलेगा, और हौसला मिलेगा तो ये आप लोगों की लड़ाई की जीत जरूर होगी। और हम भी आप लोगों के साथ खड़े हैं, घर से ही सही, पर एक छोटी सी बोल ही सही, पर बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हम यहाँ से, लेकिन बोलेंगे और एसएससी को बोलेंगे। और जब तक नहीं सुधरेगा तब तक बोलेंगे। और अब जो है इस चीज़ को हर बच्चे, हर टीचर जो है ऑन पे ले लिए हैं, और ये ऑन है, और ये सिस्टम सुधरना चाहिए। और नहीं सुधरेगा तो फिर आने वाले समय आप सोच सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। और क्या होगा तो उसका तो हर से देखा ही जाएगा। बाकी सब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि ये बेचारे को क्या गुनाह है, क्या गुनाह किया इसने। बच्चों के लिए ही तो लड़ रहे हैं ना, बच्चों के लिए ही तो आवाज उठा रहे हैं ना। इनको टांग के ले जा रहा है ये। इस वीडियो को देखिएगा ना, यहाँ पर से दर्द होगा, एसएससी को भी दर्द होगा अगर ये वीडियो देखेगा था। एक टीचर होने के नाते कह रहा है कि बचाओ मुझे, बचाओ। क्या ये आतंकवादी है जो कह रहा है कि बचाओ मुझे? शर्म करो। खैर ठीक है, बाकी आगे होगा, देखा जाएगा। हम भी जो है दो चार बच्चों को ही पढ़ाते हैं, पर उन्हीं बच्चों के लिए लड़ेंगे। और उन बच्चों के लिए नहीं सही तो खुद अपने लिए लड़ेंगे, क्योंकि मैं भी और सब बच्चों को भी अगर आगे जाने की चाह है तो इस सिस्टम से लड़ना होगा, और हमेशा लड़ना होगा, और लड़ के जीतना भी होगा। और इनकी क्या औकात, ये हम लोग से बनते हैं। इनकी क्या औकात है, इनको हम लोगों ने बनाया है। और हमारी बात ना सुने, ये सिस्टम की जो है समझ होनी चाहिए, यहाँ पर जो है इसका दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए अब, कि अब जो है बच्चों ने ठान लिया और टीचरों ने ठान लिया है कि अब इस चीज़ को समाधान करके मानेंगे, तो करके मानेंगे। तो दोस्तों, बस मैं यही आग्रह करूंगा, साथ देते रहें टीचरों का। और इन टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी धन्यवाद करूं उतना कम है, कि लोगों ने जो है अपने जो है एक प्यारी सी जो है जिंदगी को छोड़कर इतनी तबाही जिंदगी को जो है न्योछावर करने वहां पर गए हैं। अगर इस लड़ाई को अगर जीतते हैं तो सबसे बड़ी जीत इन शिक्षकों को होगी, और हमारी तरह की जो है शिक्षकों को जो छोटी छोटी सी बात से ही जो है बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और उस चीज़ को जो है पकड़ बनाए रखेंगे। और हाँ एक चीज़ का भी ध्यान दें, आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है। ये जो है एडीक्यूटी की जो एसएससी के डायरेक्टर ने बोला है कि एसएससी कैंसिल नहीं होने वाला है, तो कैंसिल नहीं होने वाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। और पढ़िए और लड़ाई भी लड़िए, क्योंकि दोनों जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है और लड़ना भी जरूरी है, और लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इसी के लिए आज इतना ही। फिर जो है मिलते हैं अगले किसी अपडेट के साथ और इसी तरीके के वीडियो के साथ। और मैं भी आपको इन्फॉर्म थोड़ा थोड़ा सा छोटा छोटा सा इन्फॉर्म देता रहूँगा। तो
आपको इन सब सिस्टम और एसएससी के बारे में क्या विचार लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हमें पता है कि सभी लोग दुखी होंगे। तो इसी दुख के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।